बहुत समय पहले की बात है। एक दिन शरद पूर्णिमा की रात आई। आसमान में चमकता हुआ गोल चांद था। पूरी धरती चांदी जैसी रोशनी से नहा रही थी। उस रात की चांदनी बहुत ठंडी और मधुर थी। कहा जाता है कि इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से पूरा होता है और उसकी किरणों में अमृत बरसता है। वृंदावन में उस समय श्रीकृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ खेलते थे। वे सब गोपियों और ग्वालबालों के प्यारे थे। जब चांद अपनी पूरी रोशनी से चमक रहा था, तब श्रीकृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। वो बांसुरी की धुन इतनी मधुर और मन को छू लेने वाली थी कि जो भी सुनता, उसके मन में प्रेम और आनंद भर जाता। गांव की सभी गोपियां उस संगीत को सुनकर अपने अपने घरों से निकल पड़ी। वे सब श्रीकृष्ण की ओर दौड़ी। वे अपनी सारी चिंताएं भूलकर बस कृष्ण की बांसुरी सुनने चली आईं। जब गोपियां श्रीकृष्ण के पास पहुंची, तो उन्होंने देखा कि रात बहुत सुंदर है। चारों ओर चांदनी, फूलों की खुशबू और मधुर संगीत फैला हुआ है। फिर श्रीकृष्ण ने सभी गोपियों के साथ मिलकर रास लीला की। यह कोई साधारण नृत्य नहीं था। ये प्रेम, भक्ति और आनंद का नृत्य था। हर गोपी को ऐसा लगा जैसे श्रीकृष्ण केवल उसके साथ नृत्य कर रहे हों। भगवान श्रीकृष्ण ने ये दिखाया कि सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है, जैसे गोपियां भगवान से बिना किसी लोभ के प्रेम करती थीं। पूरी रात सबने गीत गाए, नाचे और आनंद मनाया। चांदनी की ठंडक और श्रीकृष्ण की बांसुरी की धुन ने सबका मन मोह लिया। इसलिए इस दिन को रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन का महत्व कहा जाता है कि इस रात चांद की रोशनी में अमृत टपकता है। इसलिए लोग इस दिन खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं और फिर सुबह उसे प्रसाद के रूप में खाते हैं। यह माना जाता है कि इससे शरीर और मन दोनों को शांति और सेहत मिलती है। भगवान श्रीकृष्ण ने सिखाया कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। हमें जीवन में प्रेम, भक्ति और खुशी फैलानी चाहिए, और हमें प्रकृति की सुंदरता और भगवान की लीला का आनंद लेना चाहिए।